सक्सेस द स्कूल के टोली चौकी आसिफ नगर पुरानी हवेली ब्रांचेस में खवातीन के अमले की निगरानी के जरिए लड़कियों की तालीम और तरबियत का नज़म किया गया है। दाखिले जारी है, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से कुछ बातें कही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले सभी भाइयों से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी अपने नज़दीक वक्फ बिल पर एहतजाज चल रहा है उसे ज्वाइन करके कामयाब बनाइए, ताकि फ्यूचर में अपने बच्चों को हम बोल सकें कि वक्फ बिल के लिए हमने भी कुछ किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए आज हर तरफ वक्फ बिल का मसला बड़ा गर्म है, और हकीकत यह है कि वक्फ बिल ठंडा होने के बाद मुसलमानों के जज्बात को गर्म किया जा रहा। जो लोग तंजीमों से जुड़े हैं वो लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, और कई तंजीमें एहतजाज की तैयारियों में हैं। बहुत सारे लोग वक्फ जायदादों के लुटेरों को कोस रहे हैं, तो बाज लोग नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू को गालियां देके बाबू के दूध को बाइकॉट करो बोल के कैंपेन चला रहे हैं। चलने दो। देखिए, वक्फ बिल जो पास हुआ तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, और ना तो ये सब कुछ अचानक हुआ। ये कोई सडन अटैक और एक्सीडेंट से मारा हुआ बिल नहीं है। इसे 70 साल से हमारे ही लोगों ने लूट कर, इसका गला दबाकर इसको बेदम्मा कर दिया था, और इसकी बची कुची जान को हुकूमत ने आईसीयू में रखकर आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शंस देकर पूरी तरह से मुसलमानों के लिए मार दिया। अब ये हमारे हाथ से जा चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको गुस्ल दे के कफन पिना के इसकी तदफीन भी हो गई। अब हमारे लोग अपने अपने लेवल पे रो रो के बस इसकी जियारत मना रहे हैं। और खास बात तो यह है कि जो लोग इसे जिंदगी भर लूटे वो लोग तो जोर जोर से रो के बता रहे हैं। सब मिलके अब इसमें फिर से जान डाल के इसको फिर से जिंदा करके इसको खबर खोद के निकालने की कोशिश में है। दरअसल अब इसका जोरों शोर से इसके चहलुम तक मातम चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, और फिर हर 5 साल में एक बार इलेक्शन के वक्त इस पर फातिहा पड़ी जाएगी। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और प्रेसिडेंट की साइन भी हो गई। गजट नोटिफिकेशन भी आ गया, कानून बन गया और लागू भी हो गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो शरीयत के मामलात में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदगी करने का दावा करता है, इंडिया में मुसलमानों की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीब 50 साल पहले कायम किया गया इदारा है। अब वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा की तरह चूड़ी अपने खेत में दाना चुगते वक्त उसे खामोशी से देखते बैठा, और चूड़ी दाना चुग के उड़ जाने के बाद मुसलमानों के हाथों में जाल देके चूड़ी ढूंढने के काम पे लगाता है, और अपने मासूम मुसलमान चूड़ी पकड़ने सड़कों पे निकल जाते। इस बार भी वक्फ बिल का आला सतह पर पूरा काम तमाम होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मुल्क भर में 3 महीने के लिए वक्फ बचाओ मुहिम निकालने की तैयारी में है, जो 22 अप्रैल को दिल्ली के स्टेडियम से तकरीरों के साथ शुरू होकर 7 जुलाई को रामलीला ग्राउंड में बड़े बड़े तकरीरों के साथ इख्तिताम को पहुंचेगा। इन 3 महीनों के दौरान मुल्क भर में अवामी तहरीक चलाई जाएगी। अवाम को हुकूमत के पॉलिसीज के खिलाफ बताया जाएगा, ताकि अवामी तहरीक से हुकूमत बिल वापस लेने पर मजबूर हो जाए। यानी इनके पास बस एक ही रास्ता रह गया कि अवाम को हुकूमत के खिलाफ जमा करो और बिल वापस लेने हुकूमत को मजबूर करो। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कौल है कि ऐसा करने से हुकूमत मजबूर हो जाएगी और बिल वापस ले लेंगी। चलिए देखते हैं इससे हुकूमत डर के मजबूर होती है या फिर कुछ और होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर रियासत, हर शहर, हर जिले, हर गांव में जलसे, धरने और एहतजाज करवाने का इंतजाम कर रहा है। हर मस्जिद में जुमा के मौके पर वक्फ बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के खिलाफ बयानात दिलवाए जाएंगे। जुमा की नमाज पढ़ के जब मुसलमान बाहर निकलेंगे तो उन्हें काले रिब्बिन्स और प्ले कार्ड देकर उनसे नारे लगवाते हुए उनकी ह्यूमन चेन बनवाएंगे। यानी नमाज पढ़ के निकले बाद मुसलमानों को लाइन बना के खड़ा किया जाएगा। 1 हफ्ते के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर राउंड टेबल मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाए जाएंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि
اس مہینے کی 30 تاریخ کو رات کے 9 بجے سے آدھے گھنٹے کے لیے بتی گل تحریک منائی جائے گی۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب کے جذبے کو سلام۔ اب آدھے گھنٹے کے واسطے بتی گل بول کے لائٹ بند کر لے کے قوم اندھیرے میں رہنے سے اگر بل واپس ہو سکتا تو پھر گو وقت بل گو بول کے برتنہ بجا کے بھی ٹرائی کر لے سکتے۔ بہرحال میں ذرا حیدرآبادی انداز میں بات بتا رہا ہوں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 مہینے کا مسلمانوں کے لیے پروگرام سیٹ کیا گیا، کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کو یہ تیقن دے سکتا ہے کہ گلی کوچوں میں، محلوں میں، چمنوں میں اور مساجد میں مودی RSS BJP کے بیانات دینے اور سننے سے، ہر جمعہ 1-2 گھنٹے چیخنے سے، لائن بنا کے کھڑے رہنے سے، نعرے لگانے سے، آدھا گھنٹہ لائٹ بند کر کے اندھیرے میں رہنے سے کیا وقف بل واپس ہو سکتا؟ برائے مہربانی اس بات کا تیقن دیجئے مسلمانوں کو، اور بتائیے کہ آپ لوگ کو خود کتنے % یقین ہے کہ وقف بل ایسا کرنے سے واپس لے لیا جائے گا؟ مساجد میں عبادت کی جگہ ٹھہر کر مودی RSS ہندوتوا کا ورد اور ساورکر ٹیررسٹ ہے کا اعلان کرنے سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے ماس کے نیچے وقف بل عطا کریں گے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس 3 مہینے کے پروگرام سے پہلے مسلمانوں کو یہ تیقن دینا ہوگا کہ کسی بھی ریاست میں کسی بھی وجہ سے مسلمانوں پر پولیس کا لاٹھی چارج نہیں ہوگا۔ اگر ہوا تو پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ذمہ دار ہوگا۔ حال ہی میں دیکھا گیا کہ جمعہ کے دن جو مسلمان نماز کو جا رہے تھے انہیں کالے پٹیاں باندھ دیے گئے، نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد نعرے بازی کی گئی، تو قریب 300 مسلمانوں کو حکومت اور قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی سازش میں نوٹسز جاری ہو گئے، اور مجسٹریٹ نے ہر ایک کو 2 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ کرنے کہا۔ کہاں سے لائیں گے غریب 2 لاکھ روپے؟ ہر مسلمان کو 2 لاکھ روپے کے حساب سے کیا یہ 300 مسلمانوں کے 6 کروڑ روپے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھرنے تیار ہے؟ ویسٹ بنگال میں جمعہ کے دن احتجاج میں گڑبڑ ہو گئی، پولیس اور مسلمانوں کے بیچ گھماسان ہو گئی، کئی گاڑیاں جلا دیے گئے۔ اس کے انجام کی ذمہ داری کیا مسلم پرسنل لا بورڈ لے گا؟ کیرالہ میں احتجاجیوں کو پولیس پانی میں بھگا کے، آنسو گیس چھوڑ کے، لاٹھی چارج کر کے مسلمانوں کا برا حال کر دی۔ کیا اس کی ذمہ داری لے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ؟ 1 ہفتے میں جتنا ہوا اس میں کسی لیڈر کو کچھ فرق نہیں پڑا، صرف نماز کو جانے والا مسلمان پریشان ہوا۔ ہم نے تو دیکھا ہے تقریر کرنے والے کر کے انتظامیہ کے گھیرے میں چھپ کر نکل جاتے ہیں، اور لاٹھی گولی عام مسلمانوں کو کھانا پڑتا ہے، اور پولیس کورٹ کچہری کے کئی سال چکروں میں عام مسلمان پھنس جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جن سیاستدانوں کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، ان سیاستدانوں کے ہتھ کنڈوں سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ جو احتجاج بھی کرتے ہیں تو پولیس کو مینیج کر کے کرتے، پہلے ہی طے ہو جاتا، دیکھو صاحب میں وہاں اس ٹائم پہ آؤں گا، میڈیا والے اور میرے سوشل میڈیا ویڈیو گرافرز وہاں رہیں گے، میں تھوڑی دیر کے واسطے نعرے لگاؤں گا اور ویڈیو شوٹنگ کروا لوں گا، 15 منٹ کے بعد آپ لوگ آنا اور ڈھکل کے میرے کو گاڑی میں بٹھا لینا، گاڑی میں سافٹ ڈرنکس کا انتظام کروا دو، اور پھر مجھے پبلک سے دور پولیس اسٹیشن لے جا کے وہاں آرام سے 1 گھنٹہ بٹھا دو۔ آپ کی گاڑی کے پیچھے میری گاڑی رہتی، اس میں میرا نیا کرتا پائجامہ رہتا، میں تھوڑی دیر کے بعد میری گاڑی میں بیٹھ کے گھر کو چلے جاتا ہوں۔ اب جو اسپاٹ پہ مسلمانہ پلے کارڈ لے کے نعرے مار لیتے رہتے، خرابی ان کی ہو جاتی۔ یہ تو خیر وقف بل کی بات ہے، یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کوشش پر جب حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں تھوڑا سا احتجاج ہوا تو مسلمان بچوں اور بڑوں کو گھروں میں سے کھینچ کے باہر نکال کے گھیرے میں لے کے بھگا کے پولیس نے لاٹھیوں سے مارا تھا۔ تو دھرنے اور احتجاج کے دوران مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو تیقن دینا ہوگا۔ مسلمانوں کی گرفتاری اور ان پر ہوئے کیسز سے انہیں بری کروانے کی پوری ذمہ داری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو لینا ہوگا۔ آج یہ تیقن اس لیے مانگا جا رہا ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے بہت سارے احتجاجی تماشے دیکھے ہیں، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔
मुसलमानों का हक मार के उन्हें गुर्बत में डालने वाले अमीर लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर गरीब मुसलमानों को सड़कों पर बुला रहे हैं। अल्लाह की अमानतों में खयानत करने वाले, मुसलमानों का हक मार के वक्फ जायदादों को लूटने वाले आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर वक्फ बचाने की बात कर रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्डों में बरसों से लूट मचाने वाले, मुसलमानों के जिम्मेदार बन के बैठने वाले आज वक्फ बचाने एहतजाज का ऐलान करते हैं। आज भी हजारों करोड़ वक्फ के लुटेरों को उनकी हराम की अमीरी की वजह से इज्जत देते हुए उनकी पुष्ट पनाही की जा रही। 50 साल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वक्फ लुटेरों के खिलाफ एहतजाज करें, वक्फ लुटेरों के खिलाफ मसाजिद में बयानात करें और वक्फ लुटेरों के खिलाफ मुसलमानों में शऊर बेदारी का काम करें। शरीयत के दामन में अल्लाह की अमानतें और मुसलमानों का हक लूट लिया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक जानबूझ के अनजान बना रहा। कभी एक मुहिम वक्फ लुटेरों के खिलाफ नहीं चला सके और आज मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्या रिश्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ के लुटेरों से कि उनके खिलाफ अनजान बने रहते हैं? लुटेरों को साथ लेकर वक्फ बचाने के एहतजाज का ऐलान करते हैं। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को यह तयक्कुन देगा कि वो वक्फ बिल के साथ वक्फ के लुटेरों के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे, वक्फ के लुटेरों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे, लुटेरों के खिलाफ तकारीर और मसाजिद में बयानात करवाएंगे? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को यह तयख्खुन देगा या फिर अब मुसलमान कौम चोर लुटेरों और लापरवाह जिम्मेदारान की आवाज पर लब्बैक कहेंगे? मुसलमानों की वक्फ जायदादें सोब के सामने लुटती रहीं और सोब अनजान बने थे। फिर वक्फ बिल पास हुए तक सब जिम्मेदारान जानबूझकर खामोश थे और अब बिल पास होने के बाद मुसलमान कौम को मजहब के नाम पर सड़कों पर ला रहे हैं, जिसके कोई मुस्बित नताइज निकलना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा मुसलमानों का दोहरा नुकसान होता रहा है। जिम्मेदारान खुद 80% जायदादें लूट कर खा गए। आने वाली अपनी 70 पीढ़ी ऐश किए उतना जमा करके रख लिए और बस तकरीर सुनना, नारे लगाना, सड़कों पे पुलिस से जूते खाना, गोली खाना, ये तो जैसे मुसलमानों का हक हो गया, मुसलमानों की तकदीर और पहचान बन गया। मजहबी जज्बात की कुंजी भर के मुसलमानों को नचाना तो जैसे कौम एक खिलौना हो गई। जिम्मेदारान तो अपनी औलाद को सड़कों पर एहतजाज के लिए कभी नहीं लाते और कौम के बच्चों को रोड पर आने की बात बताते हैं, सरों पर कफन बांधकर निकलने की बात बताते हैं। इसलिए इस बार तयख्खुन मांगा जा रहा है, तो बराए मेहरबानी मुसलमानों को तयख्खुन दीजिए। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नजर अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।